एक्वेरियस, कुंभ राशि। ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्या एक्शन लेना बेसिकली क्या ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो देख रही हूँ ना कि इस समय आप बहुत ही एक मुझे अनस्टेबल एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है। मतलब आप बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, खास करके ये कुछ लोगों की डेफिनेटली आउटर लाइफ में हो सकता है, बाहरी रूपरेखा में भी हो सकता है कि फिजिकल रियलिटी में आप लोग ये सिचुएशन झेल रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे हो। बट मुझे उससे भी ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहे हो। मतलब आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपके अंदर जैसे कुछ बदल रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और वो जो बदलाव हो रहे हैं ना आपके अंदर, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। आपके अंदर, आपके बाहर, ठीक है, डेफिनेटली अंदर जब बदलाव होते हैं तो बाहरी रूप में भी वो होते ही हैं। तो उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इल्यूजन, बहुत फियर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी में यहाँ पर देख रही हूँ, डर में यहाँ पर देख रही हूँ, फ्यूचर की टेंशन में यहाँ पर देख रही हूँ, करियर की टेंशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मतलब ये बेसिकली वो एनर्जीज है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर क्या चल रहा है आपके, ठीक है। तो वो एनर्जीज में आपकी फील कर पा रही हूँ, और इस वजह से हो क्या रहा है, एक यहाँ पर मैं आपको मैसेज बताना चाहती हूँ। ये टाइम पीरियड आपका बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मैंने पीछे कलेक्टिव में भी रीडिंग डाली थी, और वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही थी। कलेक्टिव के लिए वो मैसेज आया था, और कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, ये कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप बेसिकली गुजर रहे हो। तो यस, वो ऊर्जा आपकी रीडिंग में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है आपको करना क्या है, किस रास्ते पर आपको चलना है, क्या चूज़ करना है। मे बी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो लेकिन आप जिस एनर्जी में भी हो ना, आप ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप क्या चूज करें, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इस समय मतलब जिसे कहते हैं वो ब्लॉक्ड हो चुकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी इंट्यूशन आपको, अंतरात्मा आपको बोल रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका माइंड आपको बोल रहा है। तो बहुत जिसे कहते हैं ना कि कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज मुझे आपके अंदर फील हो रही है कि आप समझ में नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या हो रहा है। पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं अभी आपकी, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी आपके कार्ड्स तो ये कार्ड अपने आप से गिरा था, स्टार का कार्ड, कि ये टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है आप बैलेंस पर फोकस करें अपने जीवन में। आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी आपकी परिस्थितियों को लेकर के यहाँ पर आप इस समय बहुत ही एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत बड़े बदलाव से आप लोग गुजर रहे हैं। पास्ट से आप बाहर आ रहे हो, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, जो एनर्जी आपको बहुत बर्डन दे रही थी, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो सिचुएशंस, जो लोग, रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे थे, वहाँ पर अब आप बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन अब आप देखोगे। आप बेसिकली एक नए साइकिल में टैप इन कर रहे हो, एक सर्कल आप कंप्लीट कर रहे हो, एक साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो और नए साइकिल में टैप इन हो रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की हवा जो होती है वो अलग होती है, तो हमें वहाँ पर एडजस्ट होने में वक्त लगता है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपकी भी है, ठीक है। जैसे हम एक डायमेंशन में है, जब हम अदर डायमेंशन में शिफ्ट होते हैं एनर्जेटिकली, तो जब हमारी वो शिफ्टिंग होती है तब हम वहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तब हम वहाँ पर मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही एक उछाट सा मन रहता है, ठीक है ना, समझ में नहीं आता है कुछ, क्योंकि अभी हम बैलेंस नहीं, अभी हम वहाँ की एनर्जीज के साथ मिले नहीं हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें नई हैं, सब कुछ नया नया है, तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप पास्ट को रिलीज करके अब आगे बढ़ रहे हो,
ओके और जो नया द्वार आपके लिए ओपन हुआ है, जो नया साइकिल आपके लिए ओपन हुआ है, जो न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है ना, वहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए और वो अभी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। ओके तो इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर बैलेंस पर, अपने जीवन में बैलेंस पर फोकस करना है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर ध्यान दीजिए, आप अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप क्या खा पी रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है, स्पाइसी फूड पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ऑयली फूड पे आपको नहीं जाना है, कम खाएं, सात्विक खाएं, थोड़ा खाएं। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मेडिटेशन आप करें, अपने रूटीन को देखें कि आपका रूटीन कैसा चल रहा है। अगर वहाँ पर थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, रूटीन अगर आपका सही नहीं है तो उसमें चेंजेस लाएं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो आप अपनी तरफ से अपने ऊपर क्या काम कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दो। बाकी जो हो रहा है ना, वो तो डिवाइन कर रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, ये जो एनर्जीज है ना, ये आपको क्यों बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस होना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, आपको अपने 7 चक्रास पर को बैलेंस करना है, उन पर काम करना है, मेडिटेशन आपको करनी है। ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बहुत ही जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है, बट आप उसको रिसीव तभी कर पाओगे जब आप बैलेंस होगे। ठीक है, ये जो भी आप प्रॉब्लम में, क्योस में आप उलझे हुए हो ना, जो भी प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हो, वहाँ से बहुत जल्दी आप बाहर आने वाले हो। तो इस टाइम पीरियड में आपको चिंता फिक्र में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कन्फ्यूजन्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस समय सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे कहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है, कहाँ मैं इम्बैलेंस हूँ। ठीक है, कहाँ मुझे अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ मैं अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ या ख़राब ऑलरेडी है, उसको ठीक करना है मुझे। ठीक है, तो आप उस पर फोकस करें, मेडिटेट करें, क्योंकि देखिए ये टाइम पीरियड मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये टाइम पीरियड है आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट एक्शन लेने का, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का, किसी तरफ आगे बढ़ने का। ठीक है, ये स्टक रहने का टाइम नहीं है, ये रुके रहने का टाइम नहीं है, और ये काम आप तभी कर पाओगे जब आप अंदर से बैलेंस होगे, जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। आपके माइंड में ऑलरेडी 2 चीज़ें चल रही हो सकती हैं। यहाँ पर कार्ड ही आया है करियर पॉसिबिलिटीज़ का, तो मे बी करियर को लेकर के आपके पास ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन करो। ठीक है, कुछ नया ट्राई करने के लिए ओपन करो। किसी के लिए तो ये बिल्कुल न्यू एक करियर पाथ हो सकता है कि बिल्कुल ही करियर आपका शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी के लिए उसी करियर में, उसी करियर पाथ में आपके लिए कुछ, आपको थोड़ा सा शिफ्ट आपको लाने की ज़रूरत है, कुछ अलग जिसे कहते हैं ना वैरायटी आपको लाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अब ये बात पता कैसे चलेगी कि आपको करना क्या है, ये बात तभी पता चलेगी जब आप अपने अंदर बैलेंस ला पाओगे। ऑलमोस्ट अगर आपके कार्ड्स देखें ना, यहाँ पर बैलेंस की बात कर रहे हैं, आप इम्बैलेंस हो। देखो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स, चैरियट और जस्टिस, ये भी कहीं बैलेंस की ही बात करते हैं, और हाई प्रीस्टेस तो है ही लिटरली बैलेंस का ही कार्ड है। यहाँ पर स्टार की एनर्जीज बैलेंस है, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज की यहाँ पर बात हो रही है कि आप अभी पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो। जो शिफ्ट हो रहा है ना, आप उसमें पूरी तरह से इम्बैलेंस हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले आप अपने आप को बैलेंस करें, आप अपने ऊपर काम करें, मेडिटेशन करें, चक्रास पर काम कीजिए अपने। ठीक है, चक्रास की चैंटिंग कीजिए, बीज मंत्रास की चैंटिंग कीजिए। ओके, और अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही जो एनर्जीज होती है ना, ये आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करती है गाइस। यही इंट्यूशन, यही एनर्जीज आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करती है। तो अब आगे बढ़ने का वक्त है, इसके लिए आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मैं एक ही वर्ड आपके लिए इस रीडिंग में बोलने वाली हूँ, वो है बैलेंस। बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में बैलेंस। और इस टाइम पीरियड में जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, देखो अगर आप कंफ्यूज हो, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आप अपनी चारों कार्ड रीडिंग करा सकते हो, किसी साइकिक मीडियम से आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आपको इस सिचुएशन में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जो पाथ आपके लिए, ये जो ओपन हो रहा है ना, ये जो ऑप्शंस इस टाइम पीरियड में आपको दिया जा रहा है, ये यूं ही नहीं है।
ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, आपके सोल से कनेक्टेड है, समझ रहे हो आप। तो ये छोटा मोटा शिफ्ट, छोटा मोटा चेंज नहीं है। दैट इज वाई मैंने आपको बोला कि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है ये कि आप अभी हो कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाइड हो जाओगे इस काम को करके, देन फिर वही रूटीन, वही बोरियत, वही सैडनेस, वही एक डिससेटिस्फेक्शन की भावना नहीं। ये अल्टीमेटली अलाइन होना अपने पाथ के साथ, ये वो ऊर्जा आ रही है आपके लिए। और इसमें आपके ड्रीम्स जो है वो आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप उन्हें समझ पा रहे हैं, अगर आप उन्हें पिक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पिक कर पा रहे हैं तो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं किसी टैरो कार्ड रीडर से, या फिर आप किसी साइकिक मीडियम की मदद ले सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको इन टूल्स की यहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उन पर फोकस कीजिए, ड्रीम जर्नल करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। और ये वक्त, एक बात और यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहूँगी, एक्वेरियस, ये जो टाइम पीरियड है, जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं आगे बढ़ने से, आपको लग रहा है कि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या बता रही है, मुझे कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना है मेरे जीवन में, मुझे वो क्लैरिटी मिल रही है, बट ये चीज़ें मुझे ब्लॉक कर रही हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करो, भले ही वो रिश्ते ही क्यों नहीं हैं। अनकोड रिलेशनशिप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ रिश्तों से, कुछ ऐसे रिश्तों से जो आपको सर्व ही नहीं करते हैं, जो आपकी सक्सेस में, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और लेट गो किसी कंप्लेंट्स के साथ नहीं, यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी से आपको बोला जा रहा है आप उनके साथ अपनी कोड कट तभी आप कर सकते हैं जब आप उन्हें माफ़ कर पाएँ, माफ़ करके कि हाँ उनका मेरे साथ यही टाइम पीरियड था, हमारा कर्मा बैलेंस हुआ, अब मुझे उनको रिलीज़ करना है। माफ़ी ही आपके लिए फ्रीडम होगी, आपके लिए स्वतंत्रता होगी। अगर आपने उनको फिजिकल रियलिटी में आप रिलीज़ कर रहे हो लेकिन मेंटली और इमोशनली आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए फ्रीडम नहीं है। वो आप उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, अनकोड नहीं कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा को आपको रिलीज़, कुछ पास्ट है, पास्ट डेफिनेटली है, कुछ पास्ट के रिश्ते हो सकते हैं, पास्ट के इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो बचपन की यादें कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है। रिलीज़ करो, क्यों? क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड में अपने साथ जुड़ना आपके लिए इस समय बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप रियलाइज़ कर पाए। और अंततः जिसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में वो बैलेंस आएगा, आपके साथ वो न्याय होगा जो अभी तक आप मिस कर रहे हो। बट मैं ऑलवेज कहती हूँ ये चीज़ कभी बैठे बैठे नहीं होती है, उसके लिए लड़ना आपको खुद से पड़ेगा। ये चैरियट की ऊर्जा है, जो आप जिंदगी भर वो लड़ाई लड़ रहे हो ना, उसमें विजय आपको मिलने वाली है। इस समय हार मानने का वक्त नहीं है एक्वेरियस, कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बातें सुनी है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी दुखी देखे हैं, मेरी ज़िंदगी में तो ऑलवेज ऐसा ही रहा है, वैसा ही रहा है, ऑलवेज कंप्लेन की एनर्जीज में रहना। गाइस, अगर आप ऐसे कंप्लेंट्स करते रहोगे, ऐसी ऊर्जा अगर आप ब्रह्मांड में भेजते रहोगे, तो ऐसे ही रिश्तों को, ऐसे ही सिचुएशंस को आप खुद से अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमने बहुत शुक्रिया अदा किया है, हमने बहुत थैंक यू बोला है, हमने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, किस ऊर्जा के साथ? क्या आपने ऊपर ऊपर से करा है या वाकई में दिल से करा है? अपने दिल से पूछिए। अगर आपने वाकई में दिल से किया होगा तो वो चीज़ आप रिवर्स होगी ही नहीं, आपको डेफिनेटली वो खुशी मिलेगी और मिली होगी। बट अब उसको परमानेंट करने का वक्त आ गया है। अगर आपने जो भी ये जो चैलेंज फेस किए हैं ना अपने जीवन में, देखिए ईश्वर का तो, यूनिवर्स का तो आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ है, ऑलवेज आपके साथ हैं। जिंदगी ने आपको बड़े उल्टे सीधे जिसे कहते हैं ना जख्म भी दिए हैं, आपके साथ बहुत चीज़ें हुई हैं। ये बेसिकली एक ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है, जैसे कि रिएक्ट करना, जो आप चाहते हो वो चीज़ हुई नहीं आपके साथ, ठीक है, वो आपको क्लैश करी है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो मैंने मांगा ये डिवाइन ने मुझसे वही छीन लिया, या मुझे वही क्यों नहीं दिया, ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ है। बट अब आप वो जंग जीत जाओगे, अब उस सिचुएशन से बाहर आने का वक्त आ गया है आपका।
तो इस समय में आपको हार नहीं माननी है, आपको राइट एक्शंस, आपको क्या लगता है इस समय आपके लिए क्या सही है, वो राइट एक्शंस, वो राइट डिसीजंस आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। एक बिग ब्रेक थ्रू की यहाँ पर ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। इस टाइम पीरियड में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपको घुमा रहा है बातों में, कौन आपको आपकी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है या आपको इधर उधर कर रहा है। ऐसे लोगों को रिलीज करो, और ऐसे लोगों का संग आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, जो आपको सपोर्ट करे, आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करे, आपको आगे मोटिवेट करने में आपको सपोर्ट करे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अल्टीमेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, वो विक्ट्री, वो सक्सेस, वो गुडनेस, जिसे कहते हैं वो ब्लेसिंग, नेम एंड फेम, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आप उस चीज़ के लिए आए ही हो, और आपके लिए तो पहला कार्ड ही यही है, स्टार की एनर्जीज। आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। आप में से जो लोग हैं, आप में से एक्वेरियस, बहुत लोग तो आए ही इसलिए हो, आपको नेम एंड फेम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप दुनिया की नज़रों में आप आने वाले हो इन अ गुड वे, और आप में से लिटरली कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो, समझ रहे हो। तो इसकी अहमियत को समझो, और असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, ये टाइम पीरियड में आप आगे बढ़ रहे हो, इसी तरह बढ़ते जाओ। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके गाइड्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे बढ़ते जाओ, आपको रुकना नहीं है। अब ये रुकने का वक्त नहीं है एक्वेरियस, ये रुकने का वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। बस आपको वो सक्सेस मिलने ही वाली है, आप उस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हो। तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ते रहो, और राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस यहाँ पे लेते रहो। उसके लिए जो मैंने यहाँ पर आपको गाइडेंस बताई है, जो डिवाइन ने आपको बताई है, ठीक है, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए ना बॉटम ऑफ द डेक आउल स्पिरिट भी है, ठीक है। आप आउल स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो, वो आपकी मदद कर रही हैं, वो आपसे जुड़ना चाह रही हैं, ठीक है। आपको डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगी, ओके। आउल स्पिरिट के साथ आप काम कीजिए, और डिवाइन तो आपकी मदद कर रही है। माय गॉड, सी ये एक्शन, ये डिसीजन आपकी कितनी मदद करने वाला है, कितनी सक्सेस आपको देने वाला है। लिटरली ये एनर्जी, सन की एनर्जीज क्या है, ये सन क्या है। जीवन में इतने दुख देखे, इतनी मेहनत करी, वो जो रिवर्ट आपको नहीं मिला ना, वो जो रिकॉग्निशन आपको नहीं मिली ना, वो जो सक्सेस आपको नहीं मिली, वो जो मान सम्मान आपको नहीं मिला ना, वो मिलने का वक्त अब आ गया है। तो ऐसे टाइम पीरियड में आप बैक नहीं हो सकते। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बट आपको राइट चॉइसेस करने होंगे कि क्या आपको ब्लॉक कर रहा है, क्या आपका साथ दे रहा है। जो ब्लॉक कर रहा है उसको रिलीज करने का वक्त आ गया है। चुनाव सही करो, इस समय में चुनाव सही करना है आपको, ओके। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, और कितनी मदद मिली है आपको इस रीडिंग से। और मिली है तो प्लीज़ अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये मैसेज आप तक डिवाइन ही पहुंचा रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।